नमस्कार, अवधेश सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साहित्य, कला, धर्म, संस्कृति एवं जन सरोकार से जुड़ी अवधेश सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया अंत तक पूरा वीडियो देखें तथा अपने बहुमूल्य सुझाव और टिप्पणी अवश्य प्रदान करें। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम रात भर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर तुमको नींद आएगी, तुम तो सो ही जाओगे। तुमको नींद आएगी, तुम तो सो ही जाओगे। किसका ले लिया है दिल, ये भी भूल जाओगे। ये तो कह दो एक बार, ख्वाब में तो आओगे, ख्वाब में तो आओगे। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, तुम तो दिल के तार छेड़ कर। मित्रों नमस्कार। आज तलत महमूद की जन्म शती को मनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन का मैं हिस्सा हूं। तो आज आपको ले चलते हैं तलत महमूद के संगीत में जीवन की कुछ हिस्सों को दिखाने। 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में जन्मे तलत महमूद का इस वर्ष 2024 में जन्मशती का वर्ष है। उनकी आवाज की नजाकत दिल लूट लेती थी तो मधुरता लोगों के होश उड़ा देती थी। आज जिक्र तलत महमूद का हो रहा है, जिनकी गायकी का तोड़ आज तक नहीं निकल पाया। उनके गाए कुछ गीतों में कुछ गीत बहुत पसंद किए गए हैं, जैसे जलते हैं जिसके लिए गीत का मुखड़ा था। दूसरा मुखड़ा है मेरी याद में तुम आंसू न बहाना। तीसरा मुखड़ा फिर वही शाम वही गम। चौथा मुखड़ा जाएं तो जाएं कहां। एक लंबी फहरिस्त है। उनके गाए गीत आज भी बहुत याद किए जाते हैं। भारत सरकार ने गायकी में उनके योगदान के लिए वर्ष 1992 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया था और यह सम्मान संगीत के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सम्मान इस दिशा से समझा जाना चाहिए कि उसके पूर्व इस सम्मान को स्वर्गीय लता मंगेशकर को दिया गया था। एक किताब वर्ष 2024 में रिलीज हुई, जिस किताब का नाम था तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी। इस किताब की लेखिका हैं सहर जमा जी, जो पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं और तलत महमूद जी उनके नाना हुआ करते हैं। प्रस्तुति में प्रोडक्शन की निर्देशिका सोहेल कपूर हैं, जो फिल्म और वेब सीरीज में जाना पहचाना नाम है और पुराने चर्चित निर्देशक शेखर कपूर की बहन के रूप में भी उन्हें लोग पहचानते हैं। तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान। हवा
air was thick with India's independence movement and the fears of partition. The creation of Pakistan made it difficult for most Muslim families to take the hard decision of where to stay and why. Talat's family was no different. A secular India is what they had striven for. Therefore, India was Talat's final choice. But his brothers stayed back in West and East Pakistan because of their jobs. There was a confusion whether the new borders would make it difficult for them to visit each other, or would it be just the same as one big nation. With India's independence came a shift in showbiz too. No longer was Calcutta the buzzing business center of entertainment. Bombay was the new market leader. When Talat shifted cities, he was already a singing star. But, shocking, it was his vibrato which became a problem in Bombay's film industry. He got rejected everywhere for the tremor in his voice. पहचान जरा मैं दिल हूँ एक अरमान. Talat was a man of his word. He did not forget the promise he had made to his lady love back in Calcutta. He had fallen in love with his fellow artist, Latika Malik, whom he had met on the sets of New Theatre. Once things started rolling for Talat in Bombay, he married her. She changed her name to Nasreen Mahmood. The ceremony was squeezed in between a packed calendar of studio recordings and shoots. Talat's shining star had found a new home. He now became an ideal family man. आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की. हाय आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की. हाय आँखों में मस्ती शराब की. He was strikingly good looking, so producers insisted on casting him as a hero. He started playing many soft romantic roles opposite established actors of that time like Suraya, Nutan, Shama and Mala Sinha. In his debut film Dil Nadan, the producer advertised a contest in the newspaper and discovered a young medical student called Peace Kawal to star opposite him and Shama in a love triangle. Shama confessed she had a big crush on him. हम जब भी साथ में एक्टिंग करते तो मेरे दिल की धड़कन रुक जाती. तलत मेरे दिल की धड़कन थे. मैं रेडियो पर उनका कोई भी गाना सुने बगैर नहीं छोड़ती थी. तलत करीब करीब परफेक्ट थे. रीटेक से अपने निर्देशकों को उन्होंने मुश्किल से ही परेशान किया होगा. Suraya was Talat's favorite co-star. तू आके मुझे पहचान जरा मैं दिल हूँ
एक अरमान। मुझे याद है हमें शादी का एक सीन शूट करना था, तो मैंने सुरैया से कहा, ख्याल रखना अग्नि के साथ फेरे लेने के साथ ही तुम पर मेरा हक हो जाएगा। इस बात पर सुरैया ने जवाब दिया, ठीक है, मैं उम्मीद करूंगी कि ऐसा हो। कम से कम आपने ऐसा कहा तो, वरना आप इतने शर्मीले होते हैं कि मुश्किल से कुछ बोल पाते हैं। सच में सुरैया बहुत प्यारी थी। And friend and co-star Mala Sinha said, पक्का उसने नसरीन से इसलिए शादी की क्योंकि वो बंगाली थी। तलत माझे दारुण भालोबासतो। मैंने तलत को माच बहुत पसंद था। वो बहुत अच्छी बांग्ला बोलते थे। अक्सर तलत और मैं बांग्ला में ही बात करते थे। तलत गायक और अभिनेता दोनों थे, लेकिन गायक ज्यादा अच्छे थे। उनकी तुलना आजकल के गायकों से ऐसी होगी जैसे असली घी की सस्ते तेल से। I loved working with Talat. Said Nadira, who co-starred with him and did photo shoots with him for film magazines. He is one of the few real gentlemen we have in the industry. He is courteous, considerate, patient, and cooperative. Talat had shed his hesitation on camera over the years, and at the peak of his acting career, confidently essayed the role of a negative character. The film was Soni Ki Chidiya in 1958 opposite Nutan. Talat recalled an incident with Nutan. नूतन मेरे लिए काफी मददगार साबित हुई। एक गाने की शूट के दौरान मुझे डांस स्टेप समझ में नहीं आ रहे थे। नूतन ने बस मेरा हाथ पकड़ा और डांस करने लगी। कहीं ऐसा न हो मेरे घर आ जाए और तेरी मरमरी बाहों का सहारा न मिले, अश्क बहते रहे खामोशियां रातों में, अश्क बहते रहे खामोशियां रातों में, और तेरे रेशमिया चल का सितारा न मिले, और तेरे रेशमिया चल का सितारा न मिले। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। In the film industry, where everybody would grab the opportunity to be the hero, Talat remained a reluctant actor. He did have a few jubilee hits, but not all his films did well. He had matured as an actor, but he played down his acting potential. मैंने मुश्किल से दर्जन भर फिल्में की और फिर छोड़ दी। मेरी ऑडियंस को लगने लगा था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने वाला हूँ। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो मैंने एक्टिंग छोड़ दी। Time flew. Talat remained a celebrity, but as a singer. राही मतवाले तू छेड़ कुबार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर, छेड़ मन का सितार। राही मतवाले देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल, चंदा के मुखड़े पे बदली का अंचल। देख देख
चकोरी का मन हुआ चंचल, चंदा के मुखड़े पे बदली का अंचल, कभी छुपे कभी खिले रूप का निखार, खिले रूप का निखार, राही मतवाले। In this world of cutthroat competition and backstabbing, Talat remained close to his true self. He was an exemplary friend to singer Mukesh. During the making of the film Madhumati in 1958, starring Dilip Kumar, the obvious choice of singer was Talat. But he sat down with Dilip and with director Bimal Roy and explained. मेरा दोस्त मुकेश मुश्किल में है, पैसों की तकलीफ है। मेरी सलाह है कि उन्हें सिर्फ एक गाना देने की बजाय पूरी एल्बम दे दें। मुझसे ज़्यादा उन्हें इसकी ज़रूरत है। Talat also kept a worldview beyond just being a recording artist. He paved the way for international singing tours. He was the first Indian playback singer to start World Tours in 1956. His fans thronged his shows, sometimes even blocking his entry on stage. Another time, Nigerians stopped his train and requested for an impromptu performance in a makeshift movie theatre. Often, they just cried to bits when he sang. गनीमत है, अब तक मेरे बाल उठाने नहीं गए, क्योंकि मेरे चाहने वाले हमेशा मुझे इज्जत बख्शते हुए दूरी बनाए रखते हैं। His tours became the talk of Bombay. Others. The early 1980s brought a screeching halt to living out of a suitcase. A heart attack. But hospitalization in the nick of time saved his life. Talat now had to live with a pacemaker implanted in his chest. He had to take it slow. He had to give up hectic travels. He had to regain his strength. But who could stop the mind of a restless artist? Talat was back in the studio and recorded his comeback album in 1986. It was launched by his close friend Dilip Kumar. गजल के साज उठाओ, बड़ी उदास है रात। गजल के साज उठाओ, बड़ी उदास है रात। पयाम मीर सुनाओ, बड़ी उदास है रात। गजल के साज उठाओ, बड़ी उदास है रात। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ए सनम रात भर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर। यह थी एक शाम तलत महमूद के नाम। इसका मंचन किया था 3 आर्ट्स क्लब और कात्यायनी नाट्य समूह ने। मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस मंचन से जुड़े सभी रंगकर्मियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और साथ में इस बेहतरीन जीवनी की लेखिका सहर जमा को भी शुभकामनाएं बधाई, और अंत में इस नाट्य प्रस्तुति की निर्देशिका प्रसिद्ध रंगकर्मी पत्रकार सोहेला कपूर को भी
मैं अपने चैनल की ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मुझे याद आ रहे हैं निधिकांत पांडे जी, जिनके सहयोग से यह एपिसोड बन सका। मैं उनको भी हार्दिक आभार धन्यवाद प्रदान करता हूं। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से। आपको बहुत इंतजार है। मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है कि मैं क्या कह के बुलाऊं उसको, लेकिन मैं एक ही लफ्ज़ जानता हूं, शहंशाह गज़ल आग़ाए तलत महमूद। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। समझना के थाए सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी ना अब तेरी मेरी निगाहें। जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी ना अब तेरी मेरी निगाहें। मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। मेरी याद में। मित्रों, अब समय है विदा लेने का। आशा करती हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर ऑल को सिलेक्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।